हेलो एवरीवन। तो जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत सारी बातें सीखी, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, लीनियर मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट। तो आज जो हम कवर करेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें जो फर्स्ट रिलेशन आता है निकल के, एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करना है और ये क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो इसमें अपने पास एक प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो पॉइंट पी तक ग्राउंड लेवल से पॉइंट ओ से लेकर पी तक पहुंचने का टाइम t1 है और पी से लेकर वापस ग्राउंड, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, पी से लेकर वापस ग्राउंड तक जाने का टाइम t2 है। और पी पॉइंट की ग्राउंड से जो हाइट है वो क्या है, h। तो ये लिखा हुआ है इसमें, इफ t, यहाँ पर t1 लिख लेते हैं, इफ t1 इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू राइज अप टू पॉइंट p, पॉइंट p तक जाने का टाइम क्या है t1, और पॉइंट p कितनी हाइट पर है, h हाइट पर, एंड t2 इज द टाइम टेकन इन फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट p टू ग्राउंड लेवल। t2 टाइम जो है वो ग्राउंड लेवल पर वापस जाने का टाइम है। तो उस केस में h इज इक्वल टू, जो उस पॉइंट की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, ये आएगी आपकी g इंटू t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है उस पॉइंट की हाइट जिस पॉइंट तक पहुंचने का और वापस ग्राउंड तक जाने का टाइम दे रखा है। तो ये रिलेशन आप नोट कर ले, इसका प्रूफ कर लेते हैं हम। इसका प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो उसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करना था। जो रिलेशन मैंने लिखा था उसका आप कर लेते हैं प्रूफ। तो ये टाइम तो t1 दे ही रखा है, इसको मैं कर देता हूं यहां से इरेज, जी बैठा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप ये मान लो कि जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो है u, और इसे हमने थीटा एंगल से कर दिया है प्रोजेक्ट। जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो क्या है, u, और इसे थीटा एंगल से कर दिया गया है प्रोजेक्ट। तो अब देखते हैं, देखिए यहां से p तक पहुंचने का टाइम t1 है और वापस ये पहुंचने का टाइम t2 है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम फ्रॉम o टू b, टाइम फ्रॉम पॉइंट o टू पॉइंट b इज इक्वल टू आएगा टाइम फ्रॉम पॉइंट o टू p एंड प्लस टाइम फ्रॉम पॉइंट p टू पॉइंट b, ठीक है भाई। ये आ जाएगा। तो मैंने लिखा है o से b तक पहुंचने का पूरा टाइम क्या होगा, o से लेकर p तक का टाइम प्लस p से लेकर b तक का टाइम। क्लियर है। अच्छा, o से लेकर b तक के टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इज इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2। t1 क्या है, टाइम फ्रॉम पॉइंट o टू पॉइंट p, और t2 क्या है, टाइम फ्रॉम पॉइंट p टू पॉइंट b। टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं, अगर इनिशियल स्पीड u रही होती और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका थीटा हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा t1 प्लस t2। क्लियर है। अब अगर यहां से हम देखें तो हमारा जो आएगा u साइन थीटा
ये आपका आ जाएगा T1 प्लस T2 मल्टीप्लाई G और डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे आप इसे, ठीक है भाई। अब हम करते हैं फॉर मोशन फ्रॉम O टू P। O से लेकर P तक के मोशन की बात करते हैं पहले, ठीक है। इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो मोशन हम लेंगे वो किस में लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम मोशन को लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक तो यू वाई होता है, यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। और जो यहाँ से ओ से लेकर पी तक जाएगा, तो जिसने वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करी होगी वो क्या आ जाएगी, एच। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में इतनी तो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा ये। अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग बात करें तो, है ना, इसका मतलब हो गया वाई के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हमें क्या मिल जाएगा, यू वाई तो यू साइन थीटा हो जाएगा, एस वाई क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस देखें तो सीधे आ जाएगा आपका एच, ठीक है। टाइम क्या लग रहा है इसको, टाइम लग रहा है आपका T1, और जो एक्सेलरेशन है ये कितना है, माइनस जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, इसको अब मैं मिटा देता हूं। तो इक्वेशन जो आपकी बन जाएगी, ये बन जाएगी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा ये। तो एस वाई तो आ गया एच के इक्वल, यू वाई आ गया आपका यू साइन थीटा, टाइम हो गया T1 माइनस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी, तो माइनस आगे आ गया, और ये आ गया आपका T1 स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखेंगे तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो T1 प्लस T2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई T1, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं इसको, और ये जाएगा माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर, क्लियर है। तो अब देखिए T1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये आपका हो जाएगा हाफ जी T1 स्क्वायर, T1 मल्टीप्लाई T1 स्क्वायर हो जाएगा, जी बाई 2 आगे लिख दिया, प्लस आपका हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू T1 इंटू T2, फिर माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो हाफ जी T1 स्क्वायर से हाफ जी T1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका बचेगा वो बचेगा हाफ जी T1 T2, ये क्या आ गया H। तो इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था जी T1 T2 डिवाइडेड बाई 2, ये रिलेशन हमने लिखी थी स्टार्टिंग में, तो हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं किसी एंगल पर किसी इनिशियल स्पीड से, और वो h हाइट तक जाने में टाइम T1 लेता है और वापस आने में टाइम T2 लेता है, तो h इज इक्वल टू आएगा जी T1 मल्टीप्लाई T2 बाई 2। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा, मान लीजिए आपको टाइम T1 दे रखा है, हाइट h दे रखी है, तो वापस जाने का टाइम पूछ लेगा, ठीक है भाई। या फिर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये निकालना है। और इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कैपिटल T, ये आ जाएगा आपका T1 प्लस T2। एक तो रिलेशन ये आप पे काम आ जाएगी, सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है तो आपको दोनों टाइम सीधे ऐड कर देने हैं। और दूसरा रिलेशन आपके पास ये आ गया जी T1 T2 डिवाइडेड बाई 2। ये दो फॉर्मूले इस केस के लिए आपके पास हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
अगला फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, तो उस फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है अगला। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगला रिलेशन है, उसमें क्या है, एक प्रोजेक्टाइल, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, उसने ये पाथ, ये ट्रेजेक्टरी फॉलो की। अब इसमें दो पॉइंट मिलते हैं बी और सी, जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, ठीक है। और हमें दो पॉइंट मिलते हैं ए और डी, जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन में दे रखा है, सेम लेवल पे है, इस तरह से सामने सामने आमने सामने। अच्छा, बी से लेकर सी तक पहुंचने का टाइम t1 दे रखा है, बी से लेकर सी तक सेम लेवल पर है, और बी से लेकर सी तक जो पहुंचने का टाइम है वो कितना है, t1। मतलब जब प्रोजेक्टाइल बी से लेकर सी आता है तो टाइम कितना लगता है उसको, t1। और ए से लेकर डी जाता है तो टाइम लगता है d2। मतलब यहाँ से आया ए पर, फिर ए से लेकर उसने मोशन किया डी तक तो टाइम t2 लगा, और बी से लेकर सी तक मोशन किया तो टाइम लग गया इसको t1। बीसी लेवल और एडी लेवल का जो ग्राउंड से हाइट का डिफरेंस है वो h है। मतलब बीसी लेवल एडी लेवल से h हाइट ऊपर है, ग्राउंड से देखा जाए तो h हाइट ऊपर हमें दिखेगा। इन दोनों की जो हाइट का डिफरेंस है वो h दे रखा है। तो इस केस में आपके पास रिलेशन आता है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8h अपॉन में g, ठीक है। इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई कैसे क्या कह रहे हैं। अब इसका हम कर लेते हैं प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करना है वो देखें, आप इसे नोट कर लें एक बार। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। तो अब क्या करोगे, ये जो फिगर आपके पास बना है इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके। अब इसमें करना क्या है, आपको एक पाथ बना लेना है, इस तरह से ट्रेजेक्टरी बना ली। ये हो गई आपकी ट्रेजेक्टरी। और इस तरह से। अब इसमें क्या था, हमें क्या दिया हुआ था कि भाई पॉइंट बी जो है और पॉइंट सी जो है वो क्या है, सेम लेवल पे है। तो आप यहां पर एक पॉइंट ले लें बी तुरंत, और बी पर जो वेलोसिटी है इसको हम मान लेते हैं v1। टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी उसको मान लेते हैं v1, और जो इसका कंपोनेंट आएगा ऊपर y के लॉन्ग उसको मान लेते हैं v1y। ऐसे ही पॉइंट हमारे पास क्या था, एक पॉइंट था हमारे पास इस जगह पर था a, ये था आपका पॉइंट b, ठीक है। ऐसे यहां पर आप वेलोसिटी तुरंत मान लीजिए v2, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या मान लिया हमने v2, और यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसको मान लिया v2y। क्लियर है भाई। ये वेलोसिटी v1 पॉइंट b पर, और पॉइंट a पर जो वेलोसिटी हमने मान ली वो क्या मान ली v2, ठीक है। यहां पर जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, वो आपकी दे रखी है, दे नहीं रखी, हमने मान ली u, और एंगल मान लिया यहाँ पर थीटा, ठीक है भाई। तो ये कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा u y, इसकी वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, वैसे ही कट जाएगा। अच्छा, अब क्या करोगे, आप यहां से एक हाइट मान लोगे तुरंत इस जगह पे, ये हाइट आपने मान ली h2, और यहां वाली जो हाइट है पॉइंट b की फ्रॉम ग्राउंड उसको आप मान लीजिए h1, ठीक है। अब सामने यहां पर लेवल था अपने पास, एक यहां पर पॉइंट था बिल्कुल सामने हॉरिजॉन्टल लेवल पर इस जगह पर, और एक यहां पर पॉइंट था सामने लेवल पर इस जगह पर। तो इस पॉइंट का नाम था C और इस पॉइंट का नाम था D। ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट क्या है आपका A। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन था।
तो यहाँ से अच्छा ये h है आपका इस जगह, जो यहाँ पर दे रखा है ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है h। तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो हम लिख लेंगे तुरंत, h इज इक्वल टू h1 माइनस h2 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए भाई, ये h1 है और ये h2 है, तो h1 माइनस h2 करेंगे तभी तो h आएगा। तो h इज इक्वल टू आ गया h1 माइनस h2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्लियर होगी बात? चलिए तो अब देखते हैं क्या करना है आपको। इस पॉइंट को मान लेते हैं O, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट O टू A, O से लेकर A तक के मोशन की बात की जाए, एलोंग यहां पर ये y एक्सिस था आपका, ठीक है, एलोंग y एक्सिस। तो फ्रॉम पॉइंट O टू A वो भी एलोंग y एक्सिस। तो अगर हम देखें एलोंग y एक्सिस तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी uy, और जहां पर पॉइंट A पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है y के लोंग वो क्या है v2y। इनिशियल वेलोसिटी y के लोंग थी uy और फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट A पर है वो है v2y, और जो हाइट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो है h2। तो हम सिर्फ अलोंग y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो हाइट क्या चली है इसने h2, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v2y और इनिशियल वेलोसिटी क्या है uy। अगर हम y के अलोंग बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका यहां पर v2 y स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh2। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी फर्स्ट। सिमिलरली हम बात कर लेंगे फ्रॉम पॉइंट O टू B। अगर हम पॉइंट O टू B बात करें वो भी अलोंग y एक्सिस, वो भी किसके अलोंग, अलोंग y एक्सिस। फिर से तो आपको क्या दिखेगा, जो आपके पास v1 y फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट O पर ही रहेगी, वो तो uy है, और माइनस 2gh1 आ जाएगा इस बार। इक्वेशन नंबर क्या होगी भाई आपके पास, सेकेंड हो गई। ठीक, अब यहां पर हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम करते हैं सबट्रैक्ट तो हमें मिलेगा एक तो v2 y स्क्वायर माइनस v1 y स्क्वायर, ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, uy स्क्वायर माइनस अभी आ जाएगा uy स्क्वायर माइनस 2gh2। फिर आपका आ जाएगा माइनस uy स्क्वायर माइनस 2gh1। यह आएगा। क्लियर होगी बात? अब इसे मैं कर देता हूं इरेज। ठीक है भाई, अब ये आपके पास आ जाएगा v2 y माइनस v1 y, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे, v2 y प्लस v1 y दूसरे ब्रैकेट में, uy स्क्वायर से uy स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2gh1 आ जाएगा, इधर कॉमन लेंगे तो 2gh1 माइनस h2 आ जाएगा ये, और h1 माइनस h2 आपको याद हो तो h के इक्वल था, तो 2gh आ जाएगा, क्योंकि h इज इक्वल टू क्या था, h1 माइनस h2 था। v2y माइनस v1y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका v2y प्लस v1y
इधर आ जाएगा 2GH। इक्वेशन नंबर कर लेते हैं इसको थर्ड। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए, अगर हम फिगर में ध्यान से देखें, ये फिगर आपको दे रखा है इस तरह से, और अगर हम बात करते हैं B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक की, ठीक है, तो B से C तक जाने में टाइम क्या लगता है इसको, T1। B से लेकर C तक जाने में टाइम क्या लगता है भाई, T1 फ्रॉम B टू C। ये टाइम जो दे रखा है आपको, ये टाइम T1 दे रखा है ना। अच्छा, B और C जो है वो सेम लेवल पे है, तो जब पार्टिकल B से वापस जाकर C पर आएगा, B से होता हुआ मोशन करता हुआ C पर जब वापस आएगा, तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस वो हो जाएगा 0। तो बात कर लेते हैं, और पॉइंट B पर जो उसकी स्पीड थी इनिशियल, फ्रॉम पॉइंट B टू C, तो B पर जो उसकी स्पीड थी वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो क्या थी, v1y। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है उसको, T2। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है इसके पास वो क्या है आपके पास, v1y। तो इनिशियल पॉइंट हो गया B और फाइनल पॉइंट हो गया C, B टू C मोशन के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v1y। और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें तो हम बोलेंगे uy। तो uy क्या हो जाएगा आपके पास, uy एट पॉइंट B, तो वो हो जाएगा v1y, है ना। uy एट पॉइंट B देखें तो क्या जाएगा, v1y। अब इसके बाद टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, t, B से लेकर C तक, और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा अलोंग y एक्सिस वो आ जाएगा 0, क्योंकि B और C सेम लेवल पर है। लिख देते हैं, बिकॉज B एंड C आर एट सेम लेवल। क्लियर है भाई। और जो एक्सेलरेशन है ए वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -g। तो यहां से अगर हम इक्वेशन लगाते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखते हैं भाई। जीरो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यू वाई हो गया आपका v1y मल्टीप्लाई टाइम हो गया t1 माइनस हाफ इंटू जी इंटू T1 स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो हमको मिलेगा कि v1y इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू जी इंटू T1। एक T1 से एक T1 स्क्वायर कॉमन लेके आप 0 कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। एंड फ्रॉम मोशन A टू D की बात कर लेते हैं, ठीक। ये आपका B टू C था, अब मोशन A टू D की बात कर लेते हैं। अब इसको देता हूं इरेज कर। तो सिमिलरली यहां पर जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा A टू D के लिए। यहां पर एक पॉइंट A है, सामने एक पॉइंट आपके पास D है। यहां पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड है वो क्या है भाई, v2y, और जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, t2। कहां से, A से लेकर D तक का जो टाइम है वो कितना है, t2। और जो वर्टिकल हाइट आ जाएगी वापस जब A से चल के D पे आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 0। तो सिमिलरली यहां पर जो इक्वेशन बनेगी v2y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ g t2। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, 5th। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v1y एंड v2y इन इक्वेशन 3rd। तो इन इक्वेशन 3rd अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, आंसर देख लेते हैं भाई एक बार।
इक्वेशन थर्ड क्या थी आपके पास? इक्वेशन थर्ड थी v2y माइनस v1y, एक ब्रैकेट में था, दूसरे में v2y प्लस v1y इज इक्वल टू था 2 इंटू जी इंटू एच। अब इसमें पुट कर देते हैं v2y और v1y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? v2y जो आपके पास था वो था हाफ जी t2 माइनस हाफ जी t1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा हाफ जी t2 प्लस हाफ जी t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh। हाफ जी कॉमन ले लो यहां से, t2 माइनस t1, हाफ जी यहां से भी कॉमन ले लो, t2 प्लस t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh। हाफ जी और हाफ जी, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू जी इंटू एच, जी और जी का मल्टीप्लाई करिए, जी स्क्वायर नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ बचेगा t2 माइनस t1, t2 प्लस t1। अब एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 इंटू एच अपॉन में जी, ये हो जाएगा आपका t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ये थी रिलेशन जो हमें प्रूफ करनी थी, तो आपके पास ये आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, प्रूफ करने नहीं बैठेंगे। मैंने आपको समझा दिया कैसे आता है फॉर्मूला, आपको सीधे फॉर्मूला याद करना और वैल्यू इनकी पुट कर दी है जब आपको न्यूमेरिकल्स पूछाएंगे इस फॉर्मूले पर। तो आपको यह हाइट दे सकता है, एक टाइम देगा दूसरा टाइम पूछ लेगा, ऐसे कुछ यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से अपने पास ये रिलेशन आ गया दूसरा। तो ऐसे ही हम कल के वीडियो लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।